खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि दुग्ध संघ को लेकर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा और कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर प्रदेश सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। राहुल गांधी विदेशों में भारत को और प्रदेश के कांग्रेस नेता झूठ बोलकर प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड किसी राज्य का नहीं है, यह केंद्र का संस्थान है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रारंभ करवाया था। दुग्ध संघ को प्रदेश में किसी दूसरे को नहीं दिया जा रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डेयरी सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादक किसानों का लाभ पहुंचाना सरकार की मंशा है, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। प्रदेश सरकार प्राइवेट प्लेयर्स का भी स्वागत करती है, लेकिन कांग्रेस प्राइवेट प्लेयर्स के साथ खड़ी होकर राजनीति का विरोध करने में लगी है। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 550 लाख लीटर कुल दूध का उत्पादन होता है, जो देश में तीसरे नंबर पर है, जिसमें सांची द्वारा केवल 2.5% दूध एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें विगत 15 वर्षों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। प्रदेश का 70% दूध खुले बाजार में बेचा जाता है और खुले बाजार में मिलावट व अन्य गतिविधियां होती हैं। विगत 15 वर्षों से प्रदेश के 51,000 गांवों में से सांची की सोसाइटी मात्र 6,000 गांवों तक थी। ये मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये कांग्रेस कितना झूठ बोलती है और विवेक तन्खा जी फिर मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया। मैं आज आरोप लगाता हूं, विवेक तन्खा जी इतना झूठ बोलना भी आप सीख गए, इतने बड़े एडवोकेट होने के बाद, कि दुग्ध संघ को मध्य प्रदेश के अंदर आप दूसरे किसी को देने वाले हैं और इसका आरोप आप लगा रहे हैं बिना किन्हीं तथ्यों और बिना किसी जानकारी के। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मैं विवेक जी आपसे पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख करोड़ लीटर दूध पैदा होता है और इसमें से 10 लाख लीटर दूध केवल कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा कलेक्ट होता है। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2% है ये। 30 लाख लीटर जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जिनके साथ कांग्रेस और जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं वो खड़े हैं, तो केवल 30 लाख लीटर वो प्राइवेट प्लेयर्स लेते हैं, यानी 40 लाख लीटर मध्य प्रदेश के अंदर केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में दूध कलेक्ट होता है। मैं तो किसान का बेटा हूं, मैंने गांव के अंदर देखा है कि जब ये प्राइवेट प्लेयर्स और इस प्रकार के लोग आना चाहिए, उनका भी स्वागत है, लेकिन जिस प्रकार की आज जरूरत है कि हमारी जो सांची से लेकर के हमारी जो दुग्ध संघ है, सरकार का हमारा जो नेटवर्क है, 210 लाख लीटर दूध अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। किसी के साथ कोई रेट है क्या नहीं है, कोई इसका प्लान नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये न किसी राज्य का है, न किसी अमूल का है, न किसी स्थान का है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये केंद्र सरकार का संस्थान है, जो डेयरी के डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए पूरा काम देश के अंदर करते हैं। तो पूरे देश के अंदर इस प्रकार के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, सरकार अपनी भूमिका कैसे निभाए। मुझे लगता है कि विवेक जी तो बड़े लर्नेड एडवोकेट हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो भी इस झूठ छल कपट की राजनीति में इस धारा में बहने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। और मैं फिर कहता हूं कि इतना झूठ कांग्रेस बोलती है और झूठ का ही परसेप्शन बना करके वो राहुल गांधी दुनिया के देशों में जाकर के भारत को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और विवेक तन्खा जी के जो दल के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोल करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। अरे उन गरीब किसानों के बारे में सोचो, जिन गरीब किसानों को अगर 2 पैसे मिलते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर के साथ खड़े हैं, आप उन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ खड़े होकर के उनकी वकालत कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सांची से लेकर के किसी भी दुग्ध संस्थान को अच्छा उन्हें तकनीक दे करके उन्हें पारंगत बनाया जाए और किसानों को इसका लाभ मिले। इस काम को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को
बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक इस प्रकार का व्यापक कदम, स्वागत योग्य कदम उठाया है जो किसानों के हित में और डेयरी के क्षेत्र में, जो आप देख रहे हैं कि 210 लाख लीटर दूध अनऑर्गेनाइज में जा रहा है, तो इससे ऑर्गेनाइज होगा तो इससे मध्य प्रदेश का भी लाभ मिलेगा, किसानों को भी लाभ मिलेगा, और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के लोग वकालत कर रहे हैं, इनके लोग गांव में रहते होंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये झूठ और छलकपट की राजनीति बंद करें, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है उसके साथ खड़े हों। खबर समेत जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.